दोस्तों सोचिए, आप जंगल सफारी के लिए जंगल में हैं और अचानक आपका सामना एक घायल और गुस्से से बौखलाई हुई बाघिन से हो जाए। तो क्या आप उसकी पूंछ पकड़कर उसे उसके शिकार से दूर हटाने के बारे में सोच सकते हैं? क्या हम एक ऐसा करने वाले इंसान की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं। लेकिन एक इंसान सचमुच ऐसे हुए हैं जिन्होंने सफारी के दौरान टूरिस्ट की जान बचाने के लिए घायल भूखी बाघिन से न केवल मुकाबला किया, बल्कि उसकी पूंछ पकड़कर घसीटा और टूरिस्ट की जान बचाई। ये कहानी नहीं, सत्य घटना है। राजवर्धन शर्मा आगरा के रहने वाले पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके पास एक सफल कैरियर था और आरामदायक शहरी जीवन था, लेकिन बचपन से ही उन्हें जंगल और वन्य जीवों, खास करके बाघों से गहरा लगाव था। यही जुनून उन्हें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास स्थित ताला गांव तक ले आया। ताला गांव में उन्होंने एक रिसोर्ट बनाया, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से रिसोर्ट की आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी। आर्थिक तंगी के कारण राजवर्धन जी काफ़ी परेशान रहने लगे। उनकी कहानी पर कई जानकारों ने अपने पॉडकास्ट में यहाँ तक बताया है कि वो अपने स्टाफ को एक आलू देकर बोलते थे कि इसी से सभी का काम चला लो। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। साल था 2003। मार्च का महीना आते आते टूरिस्ट आने लगे। उनके रिसोर्ट में भी फ्रांसीसी टूरिस्ट का एक ग्रुप आकर ठहरा हुआ था। फ्रांसीसी टूरिस्ट को सुबह सफारी पर लेकर जाना था। 29 मार्च 2003 की वह सुबह थी। पार्क में नियमित वन्य जीव भ्रमण के लिए फ्रांसीसी पर्यटकों के इस ग्रुप के साथ राजवर्धन शर्मा जी भी गए। बाघों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए वे अकला कुंड होते हुए चार्जर पॉइंट पर पहुंचे, जहां एक सांबर हिरण नियमित अंतराल पर आवाज कर रहा था, यानी कि कॉल दे रहा था। तब तक कई जीपें भी बाघ को देखने की उम्मीद में उसी स्थान पर जमा हो चुकी थीं। कुछ मिनटों बाद एक बाघिन सड़क के बीचों बीच जीपों से लगभग सिर्फ 20 फीट की दूरी पर दिखाई दी। बाघ को इतना करीब से देखकर अधिकांश पर्यटक रोमांचित हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दृश्य उन्हें जीवन भर के लिए सताएगा। यह बाघ पिछली रात, शायद इसका नाम मोहिनी था, यह बाघ पिछली रात एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन से टकरा गया था। इस दुर्घटना में उसके 2 नुकीले दांत टूट गए और उसे कुछ अन्य चोटें भी आईं। वो असहनीय दर्द से करा रही थी और पूरी रात जंगल में कराहती हुई भटकती रही। घास और पेड़ों के तनों पर अपना सिर रगड़ती रही और पीड़ा से टहनियां चबाती रही। जब उसे देखा गया तब ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा हो और उस दर्द से वह बेहद व्याकुल होती जा रही हो। वह बहुत ही अजीब लग रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और गुस्से से बौखलाई हुई थी। मुंह खून से भरा हुआ था। किसी को खतरे का आभास होने से पहले ही वह तेज आवाज में गुर्राई, अपनी पूंछ पटकी और पास खड़ी जीप में छलांग लगा दी। इस जीप में 4 फ्रांसीसी पर्यटक थे। एक ड्राइवर, एक गाइड और एक नेचुरोलॉजिस्ट सवार थे। खतरे को भांपते ही ड्राइवर, 2 पर्यटक और नेचुरोलॉजिस्ट जीप से कूदकर भाग निकले। देखते ही देखते बाघिन ने बाकी बचे 2 फ्रांसीसी पर्यटकों को नीचे गिरा दिया। एक के अंगूठे को बुरी तरह से चबा लिया और दूसरे की छाती में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। सौभाग्य से उस पर्यटक के दिल से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके कैनाइन धसे हुए बाद में पाए गए। उसके तेज पंजों ने उनके शरीर पर गहरे घाव कर दिए, जिससे घावों से बुरी तरह खून बहने लगा। मंजर आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक हो चुका होगा। तब तक बाकी सभी जीपें सुरक्षित स्थान पर जा चुकी थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण जीप अलग थलग पड़ गई थी, जिसमें राजवर्धन शर्मा जी भी बैठे थे। बाकी जीपों में बैठे लोग दहशत से मानो जम गए हों। बाघिन अभी भी जीप के अंदर थी, पीड़ितों पर सवार होकर गुर्रा रही थी और अपनी पूंछ हिला रही थी। अचानक सबने देखा कि एक आदमी अपनी जीप से उतरकर बाघिन की ओर चलने लगा। लोग उसे वापस आने के लिए चिल्लाते हुए रोकने लगे, लेकिन उन 2 लोगों की जान बचाने की उम्मीद ने राजवर्धन शर्मा जी को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो और कोई नहीं, बहादुर साहसी राजवर्धन शर्मा जी थे,
वे बाघिन के सामने से पहुंचे और उसका पंजा हटाया और एक पर्यटक को छुड़ाया। फिर उन्होंने बाघिन के कान पकड़कर उन्हें मरोड़कर दूसरे पर्यटक की छाती पर अपनी घातक पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर किया। बाघिन पर लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे घूंसे मारे और धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद उसके गुस्से ने उसकी सहज प्रतिक्रियाओं पर काबू पा लिया था। अचानक वे जीप के पीछे गए घूम करके और बाघिन की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत से उसको खींचा। बाघिन तेजी से घूमी, अपना पंजा हवा में उछाला और घुर्राई। हालांकि वह अब तक शिकार को छोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी जीप के अंदर मौजूद थी। अचानक महाबत दयाराम वहां पहुंचे और राजवर्धन जी और बाघिन के बीच अपने हाथी को लाने की कोशिश करने लगे। इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खून की गंध और दहाड़ों से डरा हुआ हाथी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी समय एक अन्य गाइड ने बांस के झुंड से कुछ बांस तोड़े और राजवर्धन जी की ओर फेंके। उन्होंने उस बांस से बाघिन को मारना शुरू किया और इस प्रक्रिया में बांस टूट गए, लेकिन बाघिन टस से मस नहीं हुई। 200-250 किलो की बाघिन थी। बाघिन जीप से कूदी और कूदने से पहले राजवर्धन जी को धक्का देकर जमीन पर गिराया। वो एक बार फिर उठे और खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, लेकिन बाघिन ने इस बार और अधिक ताकत से उनको फिर से धक्का दिया। उठने से पहले ही बाघिन उसकी ओर बढ़ी और अगले ही पल उन पर टूट पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गर्दन को बचाने के लिए दाहिने हाथ से अपनी गर्दन को ढक लिया। बाघिन ने उनकी बाह पर बुरी तरह से काट लिया और अपना एक नुकीला दांत उनके मांस में गहरा धंसा दिया। अपनी मृत्यु को निकट समझते हुए उन्होंने बांधवगढ़ के स्थानीय देवता और रक्षक सिद्ध बाबा से प्रार्थना की। उन्होंने बुदबुदाया, क्या मुझे उस जानवर के हाथों मरना पड़ेगा जिससे मैं इतना अधिक प्यार करता हूँ। ऐसा उन्होंने बाद में बताया था। ये सब उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया। तभी एक चमत्कार हुआ। मोहिनी ने बिना किसी कारण के उनको छोड़ दिया और उनके बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई। दोनों की नजरें मिली। वो उठ खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में फिर से देखा और फिर बाघिन मोहिनी जंगल में कहीं गायब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बाघिन की गुर्राहट अभी भी सुनाई दे रही थी। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कई दिन तक घायलों का इलाज जारी रहा। दोनों पर्यटकों की जान तो बच गई। उन सौभाग्यशाली पर्यटकों के जीवन और मृत्यु के बीच राजवर्धन जी का साहस ही एकमात्र सहारा बनकर उभरा। अस्पताल में 2-3 सप्ताह बिताने के बाद वे भी वापस जंगल में आ गए। कहा जाता है कि उन पर एक और प्रसिद्ध बाघ चार्जर ने भी हमला कर दिया था काफी बाद में, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बहादुरी से उसका सामना किया। राजवर्धन जी अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे बहादुरी की अद्वितीय मिसाल हैं। उन्होंने शहर की सुविधाएं छोड़कर ताला में नेचर हेरिटेज रिसोर्ट की स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे वे केवल एक रिसोर्ट संचालक नहीं रहे, बल्कि स्थानीय वन्यजीव संरक्षण, जंगल की समझ और जिम्मेदार पर्यटन के लिए पहचाने जाने लगे। राजवर्धन शर्मा जी की पहचान बहुत सारे कारणों से बनी। उनको बाघों के व्यवहार की गहरी समझ होने लगी, टाइगर बिहेवियर। वे वर्षों तक जंगल में रहकर वन्य जीवों का प्रत्यक्ष अध्ययन करते रहे। पर्यटकों, फोटोग्राफरों, फिल्म निर्माताओं को जंगल की सही जानकारी काफी समय तक देते रहे। स्थानीय समुदाय और वन विभाग के साथ मिलकर संरक्षण के प्रयासों में उन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया। लोगों को यह समझाना, सबसे बड़ी बात, लोगों को यह समझाना कि जंगल में इंसान मेहमान है और असली अधिकार वन्य जीवों का है। वन्य जीवों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक सुखमय करियर और आलीशान शहरी जीवन छोड़कर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित ताला नामक एक एकांत स्थान पर बसने के लिए प्रेरित किया होगा। शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त राजवर्धन शर्मा ताला गेट के पास स्थित प्रसिद्ध नेचर हेरिटेज रिसोर्ट के मालिक रहे हैं। लोकप्रिय रूप से राज जी के नाम से जाने जाने वाले शर्मा जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे एक दिन सचमुच शेर की पूंछ पकड़कर उसका सामना करेंगे। तो ये थी कहानी राजवर्धन शर्मा जी की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।